अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात में सबसे आखिर में रियासत तेलंगाना में कल वोटिंग होगी। 30 नवंबर को रियासत की तमाम 119 सीटों के लिए एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में इंतखाबात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से रायदही के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल फोर्सेस भी तेलंगाना में पहले से ही मौजूद है। हसास मुकामात और नक्सल मुतासरा इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात कर दिया गया है, जबकि रियासत भर में दफ़े 144 नाफिज कर दिया गया है। तेलंगाना में कल होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। 119 हलकों के लिए पोलिंग होगी, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कल शाम चुनाव मुहिम ख़त्म हो जाने के बाद अब सभी के नज़रें इंतखाबी कमीशन पर मरकूज़ है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक रियासत में दफ़े 144 नाफिज किया गया है, जिसके रौ से 4 या इससे ज़्यादा अफराद के एक साथ जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। चुनाव ड्यूटी पर 2.5 लाख से ज़्यादा अहलकार तैनात रहेंगे। पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के गर्ज से सिक्योरिटी इंतजाम के तहत तेलंगाना स्टेट खुसूसी पुलिस के 50 और मरकज़ी फोर्सेस के 380 कंपनियों को तैनात किया जा चुका है। असम्बली इंतखाबात में बीआरएस कांग्रेस में सख्त मुकाबला है। मीडिया में जितना बीजेपी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उतना ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं देता। कौमी और इलाकाई और दिगर पार्टियां समेत 120 पार्टियों के 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 221 खवातीन और एक मेहनत उम्मीदवार है। इंतखाबी कमीशन ने रियासत में 35,000 से ज़्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। ताहम आज शाम इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम अमल में आ चुका है। हैदराबाद कमिश्नर संदीप शेंडालिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद हैदराबाद में 2 लाख गाड़ियों की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पार्टियों के कौमी कायदीन ने हैदराबाद का दौरा किया और उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि शहर के 7 जोन्स में 1600 रोडी शेटर्स है, जिन पर कड़ी नज़र रखी गई है। उन्होंने पुलिस को आइंदा 48 घंटे इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने गड़बड़ करने वाले या पुरअमन में खलल पैदा करने वालों को खबरदार किया और कहा कि इंतखाबात के दौरान माहौल को ख़राब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सियासी पार्टियों के लीडरान से किसी भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर व पुरअमन माहौल को ख़राब करने से मुताल्लिक़ मामले की शिकायत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वक्त शिकायत पर पुलिस की जानिब से गैर जारिमदाराना अंदाज में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के हैदराबाद में 646 हसास मकामात की निशानदेही की है। इन इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने आवाम को किसी भी तरह की शिकायत के लिए डायल 100 पर कॉल करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सीनियर कांग्रेसी क़ायद सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि मैं आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन आप तमाम मेरे दिल के करीब है। मैं आप तमाम की मोहब्बत के मखरूज़ हूँ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिश शर्मिंदा ताबिर होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने मज़ीद कहा है कि तब्दीली होनी चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए। आखिर में कांग्रेस क़ायद ने तब्दीली के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मैं दिल से चाहती हूँ कि दोराला तेलंगाना को हम सब प्रजाला तेलंगाना में
बदल दे, आपके सपनों को साकार करे और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार दे। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया। मुझे माँ सम्मान माना। इस प्रेम और आदर के लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और आपके प्रति हमेशा के लिए समर्पित रहूंगी। तेलंगाना की अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, तेलंगाना के अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस बार अपनी पूरी शक्ति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो। कांग्रेस के लिए वोट करो। मार्पू कवाली, कांग्रेस रवली। जय तेलंगाना, जय हिंद। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि रियासत में 4 दिन तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि खलीज बंगाल में जुनूबी अंडमान के करीब बनने वाला कम दबाव चहारशंबे के रोज़ मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में एक तूफ़ान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाक़ों में दरमियानी से मौसलाधार बारिशें होंगी। ख़ास तौर पर भद्रागरम, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सरसल्ला, जंगाव, पद्दापल्ली और जगत्याल अजला में बारिश होगी। असातिज़ा तंजीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर है, लेकिन ताहाल उन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालने का मौका फराम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्ज़ाम में एक महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। हुक्काम के मुताबिक इंस्पेक्टर अंजीत राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के मेड्डीपल्ली मंडल चिंगलापल्ली में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस के लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात की पोलिंग के दिन रियासत के तमाम खानगी इदारों को और IT कंपनियों को भी तातील का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुलाजिमीन को हक़ राय दही से इस्तेफ़ादे के लिए इदारा तातील दे। CEO ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को साबिक़ में बाज़ इदारों की जानिब से तातील ना देने की शिकायतें वसूल हुई है। साल 2018 के असम्बली इंतखाबात और साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तातील ना देने की शिकायतें मौसूल हुई थी। उन्होंने अपनी हिदायत में कहा है कि पोलिंग के दिन तमाम इदारों में तातील को यकीनी बनाया जाए और इसकी जाँच करने के लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की और मशवरा दिया है कि तातील ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया की एक सेल्फी और रिलीज़ बनाने के लिए लड़कियों ने एक दूसरे के बाल पकड़कर सरेआम पिटाई कर ली। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पेश आया। हाल ही में यहाँ गांधी पार्क का इफ्तिताह हुआ। लोगों की कसी तादाद पार्क देखने के लिए आ रही है। इतवार की शाम कुछ लड़कियां पार्क पहुंची। वहां एक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त था जहां वो सेल्फियां ले रही थी और रिलीज़ बनाने की कोशिशों में थी। इसी दौरान पहली रील बनाने की कोशिश में इनके दरमियान झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे के बाल पकड़कर पिटाई करने लगे और इनकी लड़कियों को वहाँ मौजूद अफराद और नौजवानों ने रुकाने की कोशिश की। यह मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।